नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को कृष्ण मंदिर यानी बहुत ही राजा कृष्ण का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर आपको दिखाइए, आज यहाँ पे जगन्नाथ जी की जो है रथ यात्रा निकाली जाएगी। लोगों को बताया नहीं रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, लेकिन श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपनी बहन को सुभद्रा को लेके अपने मौसी के घर जाते हैं, इसलिए ये रथ यात्रा रथ को खींचते हुए लेके जाते हैं। और विशेष बात ये है कि इसलिए देखो आपको दिखाया हुआ ये जो टेम्पो है या रथ है बिना कील के बनाया जाता है। इसको बिना कील के हम बनाते हैं। और देखो प्रभु की ऐसी लीला है, प्रभु की ऐसी लीला है कि आप ये देखिएगा कि इतनी बड़ी चमत्कार की बात है कि यहाँ से वो रस्सी को खींचते हुए लेके जाते हैं। और भगवान इतने खुश होते हैं कि हमारे भक्त जन जो है वो किस्मत से हमारे को मिलने आते हैं। पहली बात तो हम ये बताएंगे, इसका छप्पन भोग लगाया जाता है जो सभी लोगों को 8 बजे रात को मिलेगा। राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। जी सर आज जो जगन्नाथ यात्रा गुरदासपुर में निकाली जा रही है उसके बारे में बताइए। तो जो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा माता है, ये श्री कृष्ण जी, श्री बलराम जी और श्री सुभद्रा मैया हैं। तो जो वृंदावन लीला में जो कृष्ण है वो जगन्नाथ है, और जो ब्रज लीला में वृंदावन लीला में जो बलदेव जी हैं, जो बलराम जी हैं वो बलदेव है, और जो उनकी बहन है ब्रज लीला में वो सुभद्रा है, और उन्हीं का नाम भी यहाँ पे सुभद्रा ही है। तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण और नारायण अभिन्न है। तो जो कृष्ण है वो नारायण स्वरूप में, नारायण स्वरूप मतलब अपना ऐश्वर्य स्वरूप जिसमें दास बनकर सेवा की जाती है उनकी, इस स्वरूप में भगवान श्री जगन्नाथ बंगले में, जो कि पुरी में है, जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पे विराजमान रहते हैं। वहां पे उनकी ऐश्वर्य भाव से सेवा होती है, बड़ी जैसे राजा की ठाट बाट से सेवा होती है। राजा को कभी बड़ा मानते हैं, अपने आप को छोटा मानते हैं, वैसे उनकी सेवा होती है। और साथ में लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है वहां पे, जैसे नारायण की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, वैसे वहां पे उनकी सेवा लक्ष्मी जी द्वारा होती है। तो साल में एक बार क्या होता है, भगवान का मन करता है कि मैं, जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, जहाँ पे ऐश्वर्य का भाव नहीं है, केवल मधुरता का भाव है, जो कि वृंदावन है, मैं एक साल में एक बार कुछ दिन वहां पे जाऊं, जो कि उनकी, जहाँ पे उनकी मैया है, यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं और श्रीमती राधा रानी है। तो उनका मन करता है कि ऐश्वर्य सेवा को दूर करके यहाँ पे जो मेरे भक्त हैं, केवल जिनका प्रेम भाव है, जो मेरे को भगवान के रूप में नहीं मानते, जो मेरे को अपना करके मानते हैं, जो मेरे को अपना सखा मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं, मैं उनके पास जाऊं। तो भगवान साल में एक बार जगन्नाथपुरी मंदिर यहाँ वैकुंठ से वृंदावन जाते हैं। तो क्या होता है कि जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण लीला के समय, जब कृष्ण पहले वृंदावन में रहे, पहले 15 साल, फिर उसके बाद वे द्वारका में रहे, मथुरा में रहे, और फिर वे द्वारका गए। तो द्वारका में क्या हुआ, एक बारी जब द्वारकावासियों को पता चला कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो वे स्नान करने कुरुक्षेत्र आए। तो क्योंकि जो ब्रजवासी हैं वे भगवान के वियोग में बहुत, उनके विरह में बहुत उनकी तीव्र उत्कंठा हो रही थी उनसे मिलने की, लेकिन क्योंकि वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुरुक्षेत्र तो पास ही है, और कृष्ण क्योंकि अपने आए हैं यहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय अपने सभी परिकरों को लेकर, तो वो भी वहां पे गए।
कृष्ण का दर्शन करने। वहां पर यशोदा भी गई, नंद बाबा गए, ग्वालवाल गए, सखा गए, श्रीमती राधा रानी गई, सखियां गई, सभी गए। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे जब उन्होंने भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप देखा कि ये तो राजा के रूप में है, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा। उनको तो वही स्वरूप भाता था जो कि मोर पंख लिए हुए और बांसुरी बजाते हुए, जहाँ पे भगवान नंगे पैर चल रहे हैं, जमुना जी की बाली है और सुंदर कुंज निकुंजे हैं। इस प्रकार उनको वो भगवान का ठाठ बाट वाला जो स्वरूप है वो अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को रथ पे बिठाया और जो रथ के घोड़ों के रस्से थे वो खोल दिए और खुद भगवान के रथों रस्सों को, जो रथ के रस्से थे, उनको खींचने लगे, हाथने लगे और उनको वहां से कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाने लगे। तो रथ यात्रा का ये भाव है कि भगवान को हम कुरुक्षेत्र से यहाँ ऐश्वर्य स्वरूप को दूर करके भगवान को, उनको एक प्रेमी स्वरूप अपने हृदय में बसाकर उनको हम वृंदावन में ले जा रहे हैं। जो वृंदावन मतलब हमारा हृदय, जो कि परम परम शुद्ध होना चाहिए यदि कोई भगवान की प्रेम से सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार उन्होंने इससे खोल दिए और चाहते थे कि ये भगवान हमारे उसी वृंदावन में आए जहाँ इनका ऐश्वर्य स्वरूप नहीं है, जहाँ इनका राजा का स्वरूप नहीं है, जहाँ इनको हम अपना करके मान सकते हैं। तो रथ यात्रा का जो सबसे गूढ़तम भाव है वो ये है। ये बताइएगा जो 56 भोग है, वो 56 भोग को लोगों को नहीं मालूम पता है कि 56 भोग भगवान जी को लगाया जाता है, वो प्रसाद आदमी खा जाते हैं। 56 भोग किस चीज का लगता है? तो जो 56 भोग हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि 56 भोग और 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। तो भगवान को 56 भोग लगते हैं और साथ में 36 व्यंजन लगते हैं। व्यंजन मतलब मीठे, तो मिठाई होती है, और जो 56 जो भोग हैं वो मतलब नमकीन और पूरी और ये सब कुछ, चावल दाल ये। सर एक बात ये बताइएगा, घर घर में लोगों ने लड्डू गोपाल छोटे रखे हैं, तो कृष्ण अवतार ही है, विष्णु का अवतार है। लोग कहते हैं घर घरों में छोटे छोटे अपने भगवान बना रखे हैं, किसी ने अपना बेटा बना रखा है, किसी ने अपना भाई बना रखा है, किसी ने अपने साथ उसको लाना भी है, नलाना भी है, रखना भी है, मंदिर में भी नहीं रखते। थोड़ा सा उसके बारे में विचार बताइएगा कि अपने पास रखने को क्या विचार है? एक्चुअली में भगवान की जो सेवा है, जो सेवा होती है वो हमेशा ऐश्वर्य भाव में होती है, और जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारा एक आंतरिक रिलेशन है, उसको हमें कभी बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि उनको हम अपना अगर पुत्र मानते हैं तो अपने साथ बेड पे सुला लें या अपने बेडरूम में रख लें, तो ये सेवा का ऐसा स्वरूप नहीं होता। भगवान की सेवा जो होती है वो हमेशा उनको बहुत ही ऊंचा मानकर की जाती है। जैसे मान लो हमारा कोई बहुत ही प्रिय हो, हमारे मान लो कोई एक पतिव्रता पत्नी है, जब वो अपने पति की सेवा करेगी तो उसकी बहुत ही अच्छे से ध्यान से उनको एक एक चीज का ध्यान करके सेवा करेगी। तो इस प्रकार जैसे भगवान की सेवा, जो हनुमान जी जैसे भगवान की सेवा करते हैं, उनको एक एक चीज उनको भगवान की पता रहती है कि क्या करेंगे, भगवान क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार और हमेशा वो रेडी रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार जो सेवा है उसका एक उसकी पद्धति है कि जो सेवा जब हम प्रकट में जो बाहर विग्रह की सेवा करते हैं वो बिल्कुल एक विधि से होनी चाहिए, विधि विधान से। और जो ये रिलेशन है, जो भगवान से हमारा संबंध है, ये एक आंतरिक वस्तु है, इसको हमें सेवा के बीच में बहुत ज्यादा नहीं लाना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल जो वैष्णव पद्धति है, जो सेवा की पद्धति है, जो कि आचार्यों द्वारा अनुमोदित है, जैसे कि रामानुजाचार्य हुए रामानुज संप्रदाय के, मध्वाचार्य हुए मध्व संप्रदाय के, महाप्रभु हुए गौड़ी संप्रदाय के, और जो वल्लभाचार्य हुए वल्लभ संप्रदाय के, इनके द्वारा जो अनुमोदित पद्धति है, बिल्कुल ठाट बाट से और बिल्कुल जो पंचरात्रिक विधि बोलते हैं उसको, पंचरात्रिक विधि से सेवा करना वो भी उचित है। और ऐसे इस प्रकार से अपने मनमानी ढंग से सेवा करना, भगवान के आगे कुछ भी व्यंजन भोग रखना या कुछ भी अपने तरीके से सेवा करना, नहीं मैं तो ऐसा मानती हूँ या मानता हूँ, वो उचित बिल्कुल नहीं है। जो भी शास्त्रीय पद्धति है उसके हिसाब से सेवा होनी चाहिए। शास्त्रों का रोल इसमें अहम है। हमें कोई भी जो हम कार्य कर रहे हैं वो शास्त्रों के अंतर्गत करना है। शास्त्रों के अंतर्गत इसलिए करना है क्योंकि शास्त्र ही भगवान का स्वरूप है, शास्त्र ही हमें जो है भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। और शास्त्रों की इंपॉर्टेंस इतनी है, बस 2 शब्दों में मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। अगर भगवान भी कभी अवतार लेते हैं और वो भी शास्त्रों को नहीं मानते, तो उस भगवान के अवतार को हम अवतार तो मानते हैं लेकिन उनकी पूजा आराधना नहीं करते। जैसे